आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मैं हूं मनोज पांडे। आइए इस अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण में जो मंगलाचरण में शब्द हैं उसमें कौन कौन सी विभक्तियां हैं, लकार हैं, संधि हैं, कौन से समास हैं, कारक कौन से हैं, इसका हम लोग आज इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें दिया है या मीन जो। ठीक है, तो यह यद शब्द का स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, यद शब्द स्त्रीलिंग, ठीक है, जिसमें प्रथमा का एक वचन है। फिर यह भी यद शब्द स्त्रीलिंग है और प्रथमा का द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक है, या हो जाएगा। ठीक है, और यह वैकल्पिक रूप है, द्वितीया का बहुवचन है। और वैकल्पिक रूप किसका है? युष्मत शब्द का वैकल्पिक रूप है। ठीक है, द्वितीया का बहुवचन है। ठीक, फिर है ताभी। ताभी तद शब्द स्त्रीलिंग है, तद शब्द का स्त्रीलिंग रूप है और ताभी तृतीया का बहुवचन रूप बनेगा। तृतीया का बहुवचन में ताभी रूप बनेगा। ठीक, फिर अवतु। अवतु यह लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है और एक क्रिया है। ठीक है, अष्टाभी तृतीया का बहुवचन है, तृतीया का बहुवचन है। फिर तनुभि मूर्ति या शरीर, तृतीया का बहुवचन यह भी है। ठीक है, तृतीया का बहुवचन है। आहु जिसे कहा जाता है, तो यह आहु जो है ब्रू धातु है, लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ठीक है, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन ब्रू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनाएंगे तो आहु बनेगा। ठीक है, यह पूछ सकता है परीक्षाओं में और पूछा भी है अक्सर कहीं कहीं, तो इसको नोट कर ले। ठीक है, आइए आप देखते हैं संधि। ठीक है, संधि देख लेते हैं जो इस अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में, मंगलाचरण के शब्दों में जो संधि आई है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया है पहला, प्रकृत ऋत में कौन सा समास है? तो प्रकृत ऋत में कौन सी संधि है? तो इसका विग्रह हो जाएगा प्रकृति धन इति। प्रकृति धन इति प्रकृत रीति बन जाएगा और यह विसर्ग संधि हो जाएगा। कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर है षष्ठुराद्या। षष्ठुराद्या, तो षष्ठु धन आद्या, षष्ठु धन आद्या षष्ठुराद्या बनेगा, यह भी विसर्ग संधि है। फिर हविरिया। हविरिया हवन सामग्री, तो हविः धन या, हविः धन या हविरिया बनेगा और यह भी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, तनुभीरवतु। तनुभीरवतु में कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि यह भी होगा। और तनुभीरवतु का संधि विच्छेद क्या होगा? तनुभि अवतु। तनुभि अवतु तनुभीरवतु। ठीक है, यह विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक, यहाँ फिर व्याप्य। व्याप्य में यण संधि है और इसका संधि विग्रह होगा वि धन आप्य। वि धन आप्य व्याप्य हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रत्यक्षाभि में भी यण संधि है। ठीक है, प्रतिधन अच्छाभि इसका संधि विग्रह हो जाएगा। प्रतिधन अच्छाभि प्रत्यक्षाभि यण संधि। फिर प्रपन्न तनुभि में विसर्ग संधि हो जाएगी। इसका संधि विग्रह क्या होगा? प्रपन्न तनुभि। प्रपन्न तनुभि, प्रपन्न तनुभि। ठीक है, प्रपन्न तनुभि। ठीक, फिर अष्टाभिरीसह में भी विसर्ग संधि हो जाएगा। अष्टाभि धन ईसह, अष्टाभिरीसह विसर्ग संधि हो जाएगा। फिर यहाँ जो अष्टमूर्ति शिव यहाँ पर जो बताया गया है, तो
अष्टमूर्ति जो सृष्टि की पहली रचना है वह जल है, ठीक है, जल है। तो जल रूपी मूर्ति। और अष्टमूर्ति में दूसरी जो उनका शरीर है वो अग्नि रूपी मूर्ति है, तीसरा यजमान रूपी मूर्ति है, और चौथा सूर्य रूपी मूर्ति है जिससे दिन होता है, और चंद्र रूपी मूर्ति है जिससे रात होती है। आकाश रूपी मूर्ति है, ठीक है, और पृथ्वी रूपी मूर्ति है, और जिससे हम सांस लेते हैं वह वायु रूपी मूर्ति है, ठीक है। तो पूछ सकता है सृष्टि की पहली रचना क्या है, तो जल रूपी मूर्ति है, और सृष्टि की अंतिम रचना वायु रूपी मूर्ति है, ठीक है। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है मित्रों। और इसमें और बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, महत्वपूर्ण यही रहता है कि इस पूछ सकता है ये कि इस मंगलाचरण में, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें श्रद्धरा छंद है, ठीक है। और मंगलाचरण कैसा मंगलाचरण है, तो ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, ठीक है। इसमें किसकी स्तुति की गई है, तो इसमें भगवान शंकर की स्तुति की गई है, ठीक है, भगवान शंकर की स्तुति की गई है, ठीक। तो ये परीक्षाओं की दृष्टि इम्पोर्टेंट रहा। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी इस मंगलाचरण से संबंधित। अब इसके बाद हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संसिताय, वंदे मातरम।